रायपुर के अजीत जोगी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने विधायक के कार्यों के बारे में, गरीबी, रोजगार, जनता कांग्रेस के कार्यों के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरब टाइम न्यूज। प्रदीप साहू जी से इनसे हम सीधे बात करेंगे चुनावी माहौल के लेकर, आचार संहिता को लेकर। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रदीप साहू हूँ, दक्षिण विधानसभा का नागरिक हूँ और अजीत जोगी युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। 35 साल से हमारे विधानसभा को, दक्षिण विधानसभा को ठगा गया। आज हम लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, जब मैं चड्डी पहन के खेलता था, कह सकता हूँ, उस समय से मैं उनका नाम सुनते आ रहा हूँ और आज दिनांक तक उन्हीं का ही नाम सुनते आ रहे हैं। और विधानसभा की बात करें तो कहीं विकास की गाथा नज़र ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि दूरबीन लेकर हम लोग को विकास खोजना पड़ेगा। और दूसरी तरफ में हमारे एक विधानसभा और है, पश्चिम विधानसभा। मैं अगर कहूँ तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, उस विधानसभा की बात करेंगे तो वहाँ विकास दिखता है। पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है वो साफ साफ नज़र आता है कि हाँ, कुछ काम हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे विधानसभा कि हम लोग 35 साल एक विधायक को समय दिए, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में विकास होना था वो विकास कहीं नज़र नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि हम लोगों को बुद्धू बनाया गया, हमको ठगा गया। हम लोग की जो पार्टी है, अजीत जोगी जी की जो पार्टी है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी, ये पार्टी हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के जो यहाँ के रहवासी हैं, ये उनकी पार्टी है। हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और इतिहास में पहली बार जब 2018 में चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी होने का मान्यता भी दिया गया। और इसीलिए जब जोगी जी जीवित थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं किसी प्रकार से कोई घोषणा नहीं करूँगा, मैं आम जनमानस को विश्वास दिलाने के लिए शपथ पत्र बनाऊंगा। और उन्होंने उसी तरीके से जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो वो शपथ पत्र जारी किए और शपथ पत्र जारी कर जो भी हमारी मांग है, जो हम जनता से अपील करना चाहते हैं, अपील और जनता के बीच हम लोग जा सकते थे, इसलिए उन्होंने शपथ पत्र जारी किया। और शपथ पत्र में जैसे बहुत सारे मुद्दे थे कि जिस तरीके से आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तमाम प्रकार के ऐसे जो नागरिक होंगे, उस नागरिक को सबसे पहले सरकार बनते ही 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया जाएगा। वह सहयोग उन व्यक्तियों के लिए होगा जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे ठेले खोमचे से लेके रिक्शा से लेकर आपने जो काम, जो व्यापार चालू कर सके। क्योंकि 5 लाख रुपए हम देंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के नागरिक के पास वो जेब में पैसा जाएगा और उसके बाद उस पैसे का वो सदुपयोग करके अपने व्यवसाय चालू करेगा। मतलब हमारे प्रदेश में ही उस पैसे का रोलिंग होते रहेगा और आना जाना लगे रहेगा और हमारे जो प्रदेश की जो स्थिति है उसमें सुधार आ गई। इसीलिए ही जोगी जी ने नाम दिया है कि जोगी के 10 कदम और गरीबी खत्म। हमारी लड़ाई गरीबी से है। हम लोग हमारा प्रदेश क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में आज किसी प्रकार की कमी नहीं। इसी प्रदेश में सोना, लोहा, बक्साइट, एल्युमिनियम, कोयला, तमाम प्रकार के खनिज संपदा है, लेकिन दुर्भाग्य है उसके बावजूद हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं गरीब प्रदेश की गिनती में आता है। इस गरीबी को ख़त्म करना हमारा पहला लक्ष्य है। हमारे लोगों तक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वो उन व्यवस्थाओं के साथ उनका विकास हो, उनके परिवार का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो। ये हमारा पहला लक्ष्य होगा। उसी प्रकार से जैसे हमारी माताएं हैं, बेटी हैं, बहनें हैं, जिस घर में बच्ची पैदा होगी, बेटी पैदा होगी, सबसे पहले 1 लाख रुपए उस बेटी को दिया जाएगा। बेटी के नाम से एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा ताकि जब वो बड़ी हो जाए, 18 साल की हो जाए, वो वयस्क हो जाए, तो वो चाहे अपनी शादी के लिए उस पैसे का जो ब्याज इकट्ठा होगा, मुझे लगता है कि कम से कम 12-15 लाख रुपए का ब्याज हो जाएगा, तो वह अपना व्यापार चालू कर ले या अपनी शादी कर ले या अपनी गृहस्थी बसा ले। वो एक बहुत अच्छा हम लोगों ने घोषणा पत्र में जारी किया है। साथ ही साथ जब शादी होती है हमारे घर में, परिवार में बेटियों की, तो उस बेटी के लिए 1 लाख रुपए शादी के लिए भी हम लोग देंगे। साथ ही साथ हमारे जो बेरोजगार साथी है, मैं खुद युवा हूँ, आज आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में आज बेरोजगारी कैसी चरम सीमा पर है। कई हमारे बेरोजगार साथी घूम रहे हैं। और बेरोजगारी भत्ता की बात कहूँ तो बेरोजगारी भत्ता तो सिर्फ नाम मात्र के लिए सरकार दे रही है, कांग्रेस सरकार। मेरे साथ में रहने वाले और भी जो गरीब साथी है, आज तक किसी को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। पता नहीं किसको गरीबी भत्ता दे रहे हैं वो। हम लोग की सरकार आएगी तो 3000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता हमारे साथियों को दिया जाएगा। और सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ यहाँ का है
किसी भी प्रकार से कल कारखानों से लेकर चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, छत्तीसगढ़ का जो मूल निवासी होगा, छत्तीसगढ़ में जिसका जन्म हुआ होगा, उस व्यक्ति को 95% हम लोग आरक्षण घोषित करेंगे कि सबसे पहले जो नौकरी हो हमारे प्रदेश के स्थानीय लोगों की हो। कल कारखाना तभी खुल पाएगा जब कल कारखानों में हमारे लोगों को महत्व दिया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी, उनको व्यवसाय दिया जाएगा। की सरकार आती है तो विकास कार्य की तो बात नहीं करूँगा मैं, आम जनता जो गरीब जनता है उनकी समस्या के बारे में आप कैसे हल कर पाएंगे, कुछ बता पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो मैं पहले ही गिना दिया, गरीबी। आज एक परिवार ये सोचता है कि मेरे घर में सुख संपत्ति हो, एक ऐसा आवक हो कि उनका घर परिवार खुशहाल जीवन जिए, और उनके बीच हम जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों की गरीबी को ख़त्म करना सबसे बड़ा मकसद होता है। उनको व्यवसाय देना, उनको रोज़गार देना सबसे बड़ा मकसद होता है। और इसी तरीके से हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और अभी तो चुनाव का माहौल चालू हुआ है, अभी तो सिर्फ 10 कदम जोगी के निकले हैं, अभी और भी कदम आने वाले हैं जिसमें हम लोग और भी बहुत सारी जो मांगे हैं, क्योंकि प्रदेश में कई सारे ऐसी मांग है जो 10 कदम से नहीं बल्कि और भी कदम हमको लेना पड़ेगा। तो शुरुआत में भी हम लोगों ने 10 कदम जारी किया है, आने वाले समय में और भी ठोस मुद्दे हमारे पास होंगे। मेरे सभी युवा साथियों से जो नए मतदाता हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि मतदान आप सभी करें और ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपका विकास, आपके प्रदेश का विकास, आपके समाज का विकास और हमारे देश का विकास करें। ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं आज चुनाव प्रणाली बहुत महंगा हो चुका है। बहुत लोगों जिस तरीके से प्रलोभन देते हैं उस प्रलोभन में ना जाएं। आप नए मतदाता हैं और ऐसे व्यक्ति को चुनें जो प्रदेश का और देश का विकास कर सके। देखिए, जिस तरीके से जब दीपावली का त्यौहार आता है तो दीपावली मनाए तो अच्छा लगता है, होली का त्यौहार आता है तो होली का त्यौहार मनाए अच्छा लगता है, उसी तरीके से ये लोकतंत्र का त्यौहार है। बस समय आ चुका है, अब उनके जो प्रत्याशी हैं उनका नाम घोषित कर दिए गए हैं और अब बस हम लोग भी आजकल में अपने नाम को घोषित कर देंगे। सबकी प्रक्रिया होती है, सब पार्टियों का अलग अलग नियम कानून होता है। वो अपने पार्टी के नियम कानून के तहत पहले अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिए हैं। अब हम भी अपने पार्टी के हिसाब से जो हमारी विचारधारा है उसके हिसाब से हम लोग भी आजकल में अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर देंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से नवरात्रि पर्व में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नवरात्र की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। माँ दुर्गा आपकी और मेरी भी, हम सब की मनोकामनाएँ पूर्ण करे। और ये पवित्र 9 दिन जो हमारी नवरात्रि का रहता है, मैं माँ दुर्गा से भी आशीर्वाद लूँगा कि मैं जिस मुकाम में निकला हूँ और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की मैं तैयारी कर रहा हूँ, दक्षिण विधानसभा लड़ना चाहता हूँ, तो माँ मुझे आशीर्वाद दे। और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं ना कहीं खरा उतरूँगा और विधानसभा जीत के आऊँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ।